आज के पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसकी ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने गुज़िश्ता 70 बरस में इसे एक फलाही रियासत बनाने की बजाय अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे एक सिक्योरिटी स्टेट में तब्दील कर दिया है, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी अवाम भुगत रहे हैं, क्योंकि इनसे हक़ हुक्मरानी छीन कर रियासत के बाअसर गिरोहों को दिया जा चुका है, जो मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बन बैठे हैं और इस फरसूदा निज़ाम की तब्दीली की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं। सिक्योरिटी स्टेट दरअसल एक रियासती शिकंजा होता है, जिसमें इसके असल मालिक यानी अवाम को शहरी आज़ादियाँ देने की बजाय बुरी तरह जकड़ कर रखा जाता है। दूसरी जानिब तारीख ने साबित किया है कि सिक्योरिटी स्टेट का आर्जी बंदोबस्त कभी देरपा साबित नहीं होता, क्योंकि इस तरह बज़ाहिर मुल्क की जुग्राफियाई सरहदें तो महफूज रहती हैं, लेकिन रियासत की रूह बुरी तरह मजरूह हो जाती है और वह अंदरूनी तोड़फोड़ का शिकार हो जाती है। लिहाजा इस मुल्क के फैसला साजों को वसी तर मुफाद में सलामती के नजरिए से तरक्की के नजरिए की तरफ सफर शुरू करना होगा। सियासी तजिया निगारों का इत्तफाक है कि हमारी फौजी स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट में तब्दील करके ये चूरन बेचने की कोशिश कर रही है कि इस तरह पाकिस्तान की सरहदें महफूज हो गई हैं, लेकिन इस जोर जबरदस्ती की वजह से बलूचिस्तान, अंदरून सिंध और कबायली इलाकों में शोरश कम होने की बजाय तेजी से बढ़ रही है, जिससे साबित होता है कि मुल्क को सिक्योरिटी स्टेट बनाने की बजाय एक ओपन और वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, क्योंकि इसी में मुल्क की बका का राज छुपा है। ताहम मसला ये है कि अगर पाकिस्तान सही मानों में फलाही रियासत बन गया तो इस्टेब्लिशमेंट की दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने की राह में रोड़े अटकाए जाते हैं और मुल्क को हमेशा जंगो जदल में उलझाए रखने की कोशिश जारी रखी जाती है। इस मामले पर मारूफ लिखारी वजाहत मसूद अपनी ताज़ा तहरीर में कहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम बड़ी खराबियों की एक वजह यह है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ हुकूमतें दरअसल एक ख़ास रियासती नमूने का तसलसल रही हैं। हमने इस रियासती नमूने का इंतखाब अब से 70 बरस पहले किया था, जब रियासती अफसरशाही ने सियासी क़यादत को हकीकी इक़्तिदार से बेदखल करके फलाही मुमलकत की बजाय सिक्योरिटी स्टेट का नमूना इख्तियार कर लिया था। अवामी फलाही रियासत में तर्ज हुक्मरानी जमहूरी होता है, जबकि हुकूमत और इसके मुआवन रियासती इदारों का बुनियादी फ़र्ज अपने शहरियों का मायार ज़िंदगी बुलंद करना होता है। दूसरी तरफ कौमी सलामती के मफरूज़े को तरजीह देने वाली रियासतें अपने नज़रियाती मफादात की आड़ में ऐसा निज़ाम हुकूमत तश्कील देती हैं जिसका बुनियादी मकसद दाखिली और ख़ारजी सतह पर इस्तेहसाली तबकों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। कौमी सलामती का नमूना अपनाने वाली रियासतें अवामी खदमात की बजाय दिफाई उमूर पर मुल्क की दौलत खर्च करती हैं। अपने अवाम की आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय नज़रियाती मकासद के मफरूज़े के नाम पर ऐसा रियासती ढांचा तश्कील दिया जाता है जिसमें रियासत और इसका कोई अहलकार किसी जवाबदेही से बेनियाज होकर शहरियों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर सकते हैं। वजाहत मसूद के मुताबिक ज़्यादातर वसीतर नज़रियाती मफादात की माला जपने वाली रियासत अपने अवाम का इल्मी, तख्लीकी और पैदावारी इम्कान बुलंद करने की बजाय मुख्तलिफ जोग्राफियाई, नस्ली और मजहबी तनाज़ात के ज़रिए ऐसे तसव्वुरात को फ़रोग़ देती है जिन्हें न आवाम समझ सकते हैं और न ऐसे तनाज़ात से आवाम का मफाद मुंसलिक होता है। यह फ़र्ज़ कर दिया जाता है कि रियासती अहलकारों का मुट्ठी भर टोला ही इन मफादात की दुरुस्त तफ़हीम रखता है और वही नादीदा टोला ये सलाहियत रखता है कि इन मफरूज़ा कौमी मुतालिबात और मफादात पर बुनियादी फ़ैसले करे। वजाहत मसूद कहते हैं कि कौमी सलामती की रियासत दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कायम की जाती है, लेकिन ऐसी रियासत न अपने दिफा की सलाहियत रखती है और न ही अवाम की फलाह का तहफ़्फ़ुज़ ही कर सकती है। वो कहती हैं कि सलामती का तसव्वुर नागुज़ीर तौर पर फ़ौजी क़ुव्वत से जुड़ा हुआ है, लेकिन सलामती को तरक्की पर तरजीह देने का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान जैसी नौ आज़ाद रियासतों में जमहूरियत और मुआशी तरक्की का इम्कान ख़त्म होकर रह गया। समाजी और इल्मी पसमानदगी के साइल लंबे होने लगे। इन ममालिक में गैर जवाबदेह और आमिराना हुकूमतों ने बदउनवानी के गुनागू अंदाज ईजाद किए। जमहूरी और मुआशी हकूक़ का मुतालबा करने वाले सियासी कारकुनों और दानिशवरों को जबर और तशद्दुद के जरिए कुचल कर रख दिया गया। वजाहत मसूद का कहना है कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए सलामती के नज़रिए से तरक्की के नज़रिए की तरफ सफ़र बेहद कठिन है, क्योंकि इनके इनफरादी और इदारा जाती इम्कानात को कमज़ोर कर दिया गया है। सलामती के नज़रिए की मौजूदगी में जमहूरियत कामयाब नहीं हो सकती और जमहूरियत के बगैर इंसानी तरक्की मुमकिन नहीं। चुनांचे इस वक्त पाकिस्तान कशमकश से दोचार है कि सिक्योरिटी स्टेट को किस तरह ऐसी जमहूरी रियासत में तब्दील किया जाए जो कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी तरक्की और इज्तिमाई वक़ार की ज़मानत दे सके। ये बात तय है कि खारिजा पॉलिसी को दाखिली मफादात के ताबे होना चाहिए। कौमी सलामती के रियासती नमूने से इस्तेहसाली मफादात बटोरने वाले अनासिर को पाकिस्तान की जमहूरी क़यादत का ढंग पसंद नहीं। सिक्योरिटी स्टेट ताउन की बजाय तसादुम, तिजारत की बजाय जंग, मुश्तरका सकाफ़ती नकात पर जोर देने की बजाय इख्तलाफी नकात को उभारने, नीज़ मुखालिफ गिरोहों में सलाहियत, वसाइल और इम्कानात के तनव्वुर से फ़ायदे उठाने के बजाय बेगानगी को बढ़ावा देने को तरजीह देती है। वजाहत मसूद अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि सिक्योरिटी स्टेट ने पाकिस्तान को जंगजुयाना तशख़्ख़ुस फराहम किया है। जदीद जमहूरी रियासत इस तर्ज़ फ़िक्र की हिमायत नहीं करती। वो कहते हैं कि हमने 70 बरस तक एक रास्ते पर चलकर देख लिया, लेकिन हमारी पसमानदगी दूर नहीं हुई।
लिहाजा अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की बका सिक्योरिटी स्टेट में नहीं बल्कि एक ओपन स्टेट के तस्वुर में पिन्हा है। वैसे भी अगर रियासत ही ना रही तो सिक्योरिटी का क्या करना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।